हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं मीन फ्री पथ। ये मीन फ्री पथ क्या होता है? मीन फ्री पथ का डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस मूव्ड बाय गैस मॉलिक्यूल इनटू सक्सेसिव कोलाइजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पथ। ए गैस मॉलिक्यूल इनटू सक्सेसिव कोलाइजन्स इज कॉल्ड मीन फ्री पथ। मान लिया ये कोई गैस मॉलिक्यूल है। गैस मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं? जिगजैग मैनर से मूव करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, और इनके इस मोशन को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ये गैस मॉलिक्यूल है, ये कभी इधर जाएगा, यहाँ किसी से टकराएगा, फिर इसकी दिशा बदल सकती है, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ किसी से टकराया, फिर इधर चल गया, फिर किसी से टकराया, फिर इधर चल गया, फिर इधर चल गया। तो ये कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता कि इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह से ये जिधर मन होता है उधर कोलाइज एक दूसरे के साथ कोलाइड करके मूव करता है। तो यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ से आगे बढ़ा और यहाँ क्या किया, एक दूसरे गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, फिर इधर चल गया, ये इधर मूव किया। अब यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये यहाँ पर कैसे है? जरूर किसी से कोलाइड करके ही यहाँ पे आया है। तो एक कोलाइजन यहाँ हुआ और एक कोलाइजन यहाँ हुआ। इन दो सक्सेसिव कोलाइजन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? मीन फ्री पथ कहेंगे। और यहाँ एवरेज मीन फ्री पथ निकालना हुआ, एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ से कहीं से टकरा के आया और यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ टकराया, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ बढ़ा, यहाँ से टकरा कर यहाँ से टकरा कर, इस तरह से ये आगे क्या होता है? बढ़ते रहता है। तो यहाँ एवरेज मीन फ्री पथ क्या हो जाएगा? लेमडा एम, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 डॉट डॉट डॉट, जितने कोलाइजन्स होंगे और जितने जो डिस्टेंस होंगे उनको लिखते जाएंगे। और मान लिया n नंबर ऑफ कोलाइजन्स है। कितने कोलाइजन्स है? n नंबर ऑफ कोलाइजन्स है। लास्ट कोलाइजन लेमडा n, तो लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस डैश 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 प्लस लेमडा n बाई n, इसको क्या कहेंगे? एवरेज मीन फ्री पथ कह सकते हैं। अब हम मीन फ्री पथ के लिए एक फार्मूला निकालते हैं। इस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होगा? हम मान लेते हैं एक सिलेंडर है। लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर containing a gas. Let a molecule of gas with diameter d is moving inside the cylinder. The radius of cylinder is d. Let the molecules moves inside the cylinder with speed v, and in time del t it shifts a volume while traveling from one end to other. मतलब मान लिया ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में क्या है? एक गैस है। जनरली हम मानते हैं गैस के जितने भी पार्टिकल है उनका शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, गोल होता है। अब मान लिया कि ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर का डायमीटर कितना है? व्यास कितना है? इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? डी। इस सिलेंडर का रेडियस है डी, स्मॉल डी। और इसके अंदर जो गैस मोलिक्यूल है उनमें से एक गैस मोलिक्यूल को हम कंसीडर करते हैं। एक गैस के सारे मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? लगभग आइडेंटिकल होते हैं। तो मान लिया कि इसमें जो गैस है उसका जो एक मोलिक्यूल है उसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर डी है। अब यहाँ पर हम इस फार्मूला को ड्राइव करते समय एक चीज़ कंसीडर करते हैं कि सिर्फ यही मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है। इसका स्पीड क्या है? भी स्पीड से यहाँ जाता है। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो क्या है? उनका स्पीड स्थिर है, वो चुपचाप अपने जगह पे है, वो मूव नहीं कर रहे या रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि फार्मूला को निकालने के लिए यही मानना जरूरी है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अभी मूव कर रहा है तो क्या होगा? ये किसी न किसी से टकराएगा। मूव करते हुए इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो ये यहाँ पर माने कि इधर उधर नहीं जाकर क्या कर रहा है? कुछ दूर तक ये सीधे यहाँ से यहाँ तक जाता है। और जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो किसके साथ टकरा सकता है? उन सभी मॉलिक्यूल के साथ टकरा सकता है जो इसके रास्ते में आए। इसका रास्ता कितना चौड़ा होगा? इसका डायमीटर डी के बराबर चौड़ा होगा। तो यहाँ से जब यहाँ तक ये जाएगा तो ये उन सभी मॉलिक्यूल से टकराएगा जो इसके साथ इसके रास्ते में क्या होंगे? आएंगे। तो मान लिया कि पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि मॉलिक्यूल जब यहाँ से यहाँ तक टकराया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया? भी स्पीड से ट्रेवल किया। यहाँ से यहाँ तक जाने में समय कितना लगा? डेल टी समय लगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया? भी इंटू डेल टी, यानी सिलेंडर का लेंथ क्या हो गया? भी इंटू डेल टी। और ये जो मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर कितना है? डी, स्मॉल डी। और ये जो सिलेंडर है इसका भी डायमीटर हमने सुविधा के, इसका रेडियस हमने सुविधा के लिए क्या मान लिया है? स्मॉल डी मान लिया है। फिगर को, ये सिलेंडर है, इसका जो इसका रेडियस कितना है? डी है। ये जो गैस का जो मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर डी है। गैस का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक जाता है। ये इसका जो स्पेस है, ये जो रास्ता है, ये जो चौड़ाई है रास्ते की, इसमें जो भी गैस मॉलिक्यूल आएगा उसे टकराएगा, बाकी सबसे ये नहीं टकराएगा। बाकी सारे मॉलिक्यूल क्या है? रेस्ट पोजीशन में है और इसके बाहर है। इसके बीच में जो भी आएगा उसे टकराएगा। अभी हम सिर्फ
ये विचार करते हैं द वॉल्यूम स्वेप्ट और ट्रैवल बाय द पार्टिकल। ये जो गैस का जो पार्टिकल है, गैस का जो मोलिक्यूल है, ये जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय ये कितना गैस के वॉल्यूम को पार करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो उस समय कितने इस रास्ते में या इस पोर्शन में इसको कितने गैस मोलिक्यूल मिलते हैं। तो इसका यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने गैस मोलिक्यूल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जो सिलेंडर है इसमें कितने गैस कंटेन है, यानी इसमें कितना गैस भरा हुआ, उस गैस का वॉल्यूम क्या है, उसी वॉल्यूम, ये जो गैस का वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम में से एक गैस का ये मोलिक्यूल है या पार्टिकल है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तो ये कितने वॉल्यूम से पार होकर यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, यानी वॉल्यूम स्वेप्ट और ट्रेवल बाय द पार्टिकल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द सिलेंडर कह सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, जनरल वॉल्यूम इक्वल टू होता है, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों लिखते हैं। यहाँ हम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो ये पोर्शन ये क्या है, सर्कुलर है, क्या है, सर्कुलर है, और ये क्या है, सिलेंडर की लंबाई है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, सिलेंडर में जितने गैस जो है उनका वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सिलेंडर यानी पाई इंटू डी स्क्वायर और इंटू लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो जो गैस का जो मोलिक्यूल है यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से आया, v स्पीड से, और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, डेल्टी टाइम लगा। तो वॉल्यूम हो गया पाई डी स्क्वायर v इंटू डेल्टी। अब जब गैस का मोलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक आया तो इसमें कितने मोलिक्यूल्स थे, गैस का मोलिक्यूल जब यहाँ से यहाँ तक आया तो यह कितने मोलिक्यूल्स को पार करता हुआ आया या कितने मोलिक्यूल से टकराता हुआ ये यहाँ तक आया, ये निकालने के लिए तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन सॉफ्ट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस इन द सिलेंडर यानी वॉल्यूम इनटू टोटल नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स बाय v। ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर हम लोग इस वॉल्यूम को लिखेंगे, अरे क्या है, टोटल नंबर ऑफ n क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, इसमें जो सिलेंडर में जो गैस मोलिक्यूल है वो कितने मोलिक्यूल है, n है, कैपिटल N है, अभी क्या है, वॉल्यूम है। तो इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन सॉफ्ट वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू n बाई वी, इन टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वॉल्यूम v है। अब यहाँ वॉल्यूम का जगह हम लोग क्या लिखेंगे, इस फार्मूला को लिखेंगे, ये जो कैलकुलेशन किया वो लिखेंगे, पाई इंटू डी स्क्वायर v इंटू डेल्टी, यहाँ क्या हो गया, n बाई वी, v और v क्या हो गया, यहाँ v है और यहाँ v है, ये v क्या है, ये v एक्चुअली स्पीड है और ये v क्या है, वॉल्यूम है, ये हम लोग कंसीडर याद रखेंगे हमेशा। तो ये हो गया फॉर्मूला पाई डी स्क्वायर वी इंटू डेल्टी इंटू एन बाई वी। अब हम आगे निकालेंगे, एन बाई वी क्या हो गया, एन बाई वी जो हो गया टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन वॉल्यूम वी, इन नोट है। आगे हम निकालते हैं मीन फ्री पथ, मीन फ्री पथ लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन फ्री पथ क्या है, हमने डिफिनेशन बताया था इसका, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल या गैस पार्टिकल इनटू सक्सेसिव डिस्टेंस मूव्ड बाय गैस पार्टिकल्स इनटू सक्सेसिव कोलाइजन्स, ये मीन फ्री पथ हो जाएगा लेमडा। तो लेमडा का जगह लिखेंगे हम पहले पैथ लेंथ इन वॉल्यूम भी इन टाइम डेल्टी, डेल्टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, जितना भी डिस्टेंस पहुँचा उस वॉल्यूम में का जो पथ लेंथ है वो बाय नंबर ऑफ कोलाइजन्स। अब नंबर ऑफ कोलाइजन्स कैसे निकालेंगे, पथ लेंथ क्या हो गया, पथ लेंथ हो गया v इंटू डेल्टी, इतना डिस्टेंस ये मूव किया। नंबर ऑफ कोलाइजन्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन सॉफ्ट वॉल्यूम जो हमने निकाला यही क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलाइजन्स हो गया। क्यों हो गया कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया तो जितना पार्टिकल्स इसको मिले उन सबसे क्या हुआ, टकराते हुए आया। हमने ये माना कि जो मिले उनसे टकराते हुए आया, किनसे टकराया, जो इसके डायमीटर वाले एरिया में या रीजन में आते गए। तो टोटल नंबर ऑफ कोलाइजन्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कोलाइजन्स होगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन सॉफ्ट वॉल्यूम, ये टोटल नंबर ऑफ कोलाइजन्स के भी बराबर होगा। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे किससे टकराया, जितने पार्टिकल से, जितने मोलिक्यूल से उनसे टकराया, तो पाई इंटू डी स्क्वायर वी इंटू डेल्टी एन बाई वी,
ये v इंटू डेल टी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास मिला 1/पाई इंटू डी स्क्वायर n बाई v। ये v क्या है? वॉल्यूम है। ये क्या है? नंबर। तो लेमडा का वैल्यू आ गया मीन फ्री पथ लेमडा इक्वल्स टू 1/पाई इंटू डी स्क्वायर n बाई वी। यहाँ हमने जो भी एज्यूम्पशन किया है, जो भी हमने माना है यहाँ पे एज्यूम्पशन किया है, उसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी को अकाउंट में नहीं लिया है। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी को हम अकाउंट में ले लेंगे तो यहाँ लेमडा इक्वल टेकिंग रिलेटिव वेलोसिटी इनटू अकाउंट, यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन। लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 बाई, यहाँ हम √2 लिखते हैं, पाई डी स्क्वायर n बाई वी। ये हमारा फॉर्मूला मिला, एक सूत्र मिला मीन फ्री पथ का। अब इसमें हम थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमें पता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू एन के बी टी। अब इस फार्मूला से हम अगर निकालें एन बाई वी, तो एन बाई वी इक्वल्स हो जाएगा पी बाई के बी टी। पी बाई के बी टी। हम यहाँ एन बाई वी का जगह अगर पी बाई के बी टी रखें तो ये फार्मूला आ जाएगा 1/√2 पाई डी स्क्वायर पी बाई के बी टी। इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं के बी टी बाई √2 पाई इंटू डी स्क्वायर टी। तो मीन फ्री पथ का एक फॉर्मूला मिला लेमडा इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन बाई बी। एक दूसरा मिला लेमडा इक्वल्स टू के बी टी बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी। इसमें हम थोड़ा सा और सुधार कर लें, एक रिफॉर्म कर लें। लेमडा इक्वल्स टू, तो इसको और सिंप्लीफाई कर दें 1/√2 पाई इंटू डी स्क्वायर एन बाई वी। इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर दें? यहाँ m मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ ऊपर में भी क्या मल्टीप्लाई कर दें? m क्या है? मास ऑफ वन में जो गैस सिलेंडर में जो गैस मोलिक्यूल है उसमें एक मोलिक्यूल का मास कितना है? m। और कुल कितने मोलिक्यूल है यहाँ पे? n मोलिक्यूल है। तो हमने ऊपर और नीचे इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो n इंटू m है ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ मोलिक्यूल्स। इस n इंटू m को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं। और नीचे क्या है? वॉल्यूम। तो n इंटू एम बाई वी ये क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 पाई डी स्क्वायर। इसके जगह लिख दिया हमने डेंसिटी। ऊपर में क्या हो गया? m। तो लेमडा का एक फार्मूला और आ गया, लेमडा इक्वल्स टू m/√2 पाई डी स्क्वायर रॉ क्या है? डेंसिटी। m क्या है? मास ऑफ वन मोलिक्यूल। और d क्या है? डायमीटर ऑफ सिलेंडर कंटेनिंग द गैस। थैंक यू।